बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हिस्ट्री से। टॉपिक है हमारा, दो एग्जांपल्स हम पेश करेंगे, एक इंडो पाकी हिस्ट्री और एक वर्ल्ड हिस्ट्री से एग्जांपल लेंगे कि मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपने दरबार में एक तुर्क ग़ुलाम रखा था जिसकी ड्यूटी ये थी, इसलिए उसे रखा था कि वो पानी पिलाने पर मामूर था। तो हाथ में उसके सुराही होती थी और एक मिट्टी का प्याला उसके हाथ होता था। जहाँ भी शाहजहां बादशाह जाते थे ये उनके साथ होते थे और ख़ास तौर पर दरबार में जहाँ बैठते थे तो जैसे ही उनकी तरफ देखते तो वो सुराही से मिट्टी के प्याले में पानी भरकर उनके आगे पेश कर देते थे। एक इशारा ही काफ़ी होता था और वो दौड़कर तुर्क गुलाम उनके आगे पेश होता था। तो एक मर्तबा बादशाह शाहजहां कहीं बाहर से आया तो सख्त गर्मी थी, तो पसीने छूट रहे थे। जैसे ही वो अपनी बादशाह की मस्तनद पर बैठे तो अपने तुर्क गुलाम की तरफ देखा, वो जल्दी से सुराही में से पानी निकालकर मिट्टी के प्याले में आगे पानी पेश किया। अब जैसे ही बहुत प्यासे थे, मिट्टी के प्याले को अपने मुंह की तरफ लाए तो एक छेद था हल्का सा, तो वो छेद देखा तो गुस्से से तुर्क गुलाम की तरफ देखा और इशारा किया कि न सिर्फ इसे यहाँ अपनी ड्यूटी से माज़ूल किया जाए मगर उसे 2 अदद कोड़े भी रसीद किए जाएं। अब वो बहुत घबराया और उसे न सिर्फ अपनी ड्यूटी से दस्तबरदार किया गया बल्कि उसे कोड़े भी लगाए गए। वक्त का तगाज़ा था, कुछ ही अरसा बीत गया तो उसके अपने बेटे ने बादशाह जहांगीर को माज़ूल कर दिया और जहांगीर बादशाह आ गए और शाहजहां बादशाह को कैद में कैद कर लिया। अब कैद में कैद तन्हाई और वो बादशाह की मस्तनद से उठकर एक कैदी बन गया। सिर्फ इसे एक ही मुलाज़म दिया गया। अब जब उसे प्यास लगी, शाहजहां बादशाह ने उस मुलाज़म से पानी मांगा तो उसकी तरफ फिर मिट्टी का प्याला बढ़ा, तो उस मिट्टी के प्याले में जब उसने घूंट भरने की कोशिश की तो न सिर्फ एक छेद न था बल्कि 7-8 छेद थे। तो उस ग़ुलाम की तरफ देखा तो हैरान रह गया। जिसे उसने माज़ूल किया था, जिसे उसने कोड़े लगाए थे, वही उसके सामने खड़ा था। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, आलीजा, ये वही मिट्टी का प्याला है जिसको आपने एक छेद न होने के लिए, एक छेद होने की वजह से इसे रद्द किया था। ये जुल्म मेरा नहीं है, ये जुल्म वक्त का है। इस प्याले ने जो आपके साथ किया है ये वक्त का सितम है जो आपके सामने आया है। आएंगे कंक्लूजन की तरफ बाद में। एक दूसरी मिसाल है, बरतानिया में एक साहब सज धज कर घोड़े पे चढ़े हैं और पहाड़ की तरफ गए हैं, सैर करने निकले हैं। तो रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त रास्ते में पड़ा हुआ है और रास्ता बंद है। अब जूं तरफ देखा कि घोड़े से उतरे और उसे हटाने की कोशिश की। दरख्त बहुत बड़ा था और वज़नी था मगर 4 फ़ौजी उसे हटाने में बदस्तूर लगे हुए थे। अब देखा कि 4 बंदों से और ख़ुद उस शख्स से वो दरख्त नहीं हिला तो बराबर में नज़र पड़ी एक स्टिक लेके लकड़ी से एक अफसर खड़े हुए थे जो उनको हुक्म दे रहे थे कि जल्दी से यहाँ से दरख्त हटा लो। और वो साहब उठे और वहाँ से वो उस अफसर के पास गए और उसे कहा कि आप भी मेरी मदद करें, आप भी हमारे साथ आएँ, दरख्त बहुत वज़नी है तो यहाँ से हट जाएगा। तो वो बहुत गुस्से में हुए, कहा कि तुम्हें नज़र नहीं आता मैं इनका चीफ़ हूँ, मैं इनका अफसर हूँ, मैं कैसे हटा सकता हूँ। फिर ज़ोर से इंस्ट्रक्शन दी उन चारों को, जवानों के जल्दी से हटाओ। और ये साहब भी गए और दरख्त बहुत मेहनत और तकोदू के साथ हटाकर खाई में गिरा दिया। अब हाथ झाड़कर वो साहब आए और उस चीफ़ अफसर से बोले कि आप क्यों नहीं आए। कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि मैं बहुत इनका चीफ़ अफसर हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे मातहत हैं, जवान हैं और ये कर सकते हैं। तो साहब ने अपना विज़िटिंग कार्ड उसे दिया, कहा कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, मेरा नाम विंस्टन चर्चिल है, आइंदा भी अगर कोई ऐसा मसला पेश आए तो मुझे कहना, मुझे जवानों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। अब वक्त के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल, इतना वर्ड में उनका नाम और वो काम ख़ुद कर रहे हैं। आते हैं अब कंक्लूजन पे कि शऊर की 3 सतह हैं। शऊर की सतह 3 हैं। नंबर पहली कि जब आपसे कोई भी बदअखलाक़ी करे तो उसके रद्द अमल में आप उससे बदअखलाक़ी करें। दूसरी सतह कि जब भी कोई आदमी आपसे बदअखलाक़ी करे तो आप उसके एवज़ खामोशी इख्तियार कर लें और उसका कोई भी जवाब न दें। शऊर की आला सतह ये है कि जब आपसे कोई बदअखलाक़ी करे तो उसके एवज़ में आप अखलाक से पेश आएँ। इसी से माशरे बनते हैं, इसी से इंसान बनता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल, जो तुर्क ग़ुलाम था दरबार में तो उसकी वो सतह नहीं थी
کہ بد اخلاقی کے بدلے میں بد اخلاقی کرتا، مگر جب قید میں بادشاہ آیا تو وہ سطح سے اوپر جا سکتا تھا، مگر اس کے عوض اس نے اور اخلاق دکھایا۔ اب یہی وزیر اعظم ونسٹن چرچل تھا، اس افسر کو اس کے بدلے میں خاموشی اختیار کرنے کے بجائے وہ اس سے بدتمیزی بھی اختیار کر سکتا تھا، مگر اس نے اخلاق پیدا کیا۔ اب بد اخلاقی کے بدلے میں اخلاق سے پیش آنا معاشرے کی اعلیٰ سطح ہے، جس سے معاشرہ بنتا ہے، انسانیت جنم لیتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔